स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है। प्ले लिस्ट में लिंक दिया हो, वहाँ से देखें। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, इसकी जो आइडेंटिटीज हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज है जो कंप्लीट आइडेंटिटीज पर आधारित है। देखिए, सबसे पहले तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनको व्यवस्थित क्रम में लिखना। इससे कई आइडेंटिटी प्रूव करेंगे हम। बुक में थोड़ा सा उल्टा सीधा है, थोड़ा सा यहाँ साइन थीटा, फिर कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इस ऑर्डर में लिखना, क्योंकि इससे ये याद करने में सुविधा रहेगी। तो देखो, ये लाल बटा कक्का से भरते हैं हम। तो साइन थीटा क्या होता है, एल अपॉन के, यानी लंब बटा कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन नहीं, लाल बटा कक्का, लंब बटा आधार, आधार ए मतलब क्या होता है, आधार, आधार बटा कर्ण। अच्छा, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और ये कोट है, इसका उल्टा होता है सेक, इस कोस का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। ये तो थे ये। अब देखेंगे 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखो, फर्स्ट का साइन का और कोसेक का, लास्ट का। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई 1 होता है, ऐसे याद करो। दूसरे नंबर पे 2 नंबर और लास्ट नंबर, लास्ट से 2 नंबर, कोस और सेक का मल्टीप्लाई 1 होता है, और टेन और कोट का मल्टीप्लाई 1 होता है। अब ये क्यों होता है, ये भी चेक कर सकते हो आप। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण। कोस और कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। देखो, कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब कट गया, तो 1 आ गई वैल्यू। इसी प्रकार से हम इनको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ये याद करना है आपको। जैसे आपको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन डिवाइड में चला जाएगा, सेक की वैल्यू निकालनी है तो कोस डिवाइड में चला जाएगा, कोट की वैल्यू निकालनी है तो टेन डिवाइड में चला जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। दो इससे और डेरिवेट कर सकते हैं इसको ट्रांसफर कर करके। और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट है टेन थीटा इक्वल टू में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और 8 नंबर पर कोट थीटा इक्वल टू में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी से ये 8 फॉर्मूले हैं, इनसे हम और भी फॉर्मूले डेरिवेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देखो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन को इधर ले आता हूँ मैं, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए थीटा माइनस इसको इधर लिया तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। एक तो ये प्रॉपर्टी बन गई, आइडेंटिटी बन गई। दूसरा, इसको 1 को ले जा रहा हूँ इधर, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू में टेन स्क्वायर थीटा होगा। इसी प्रकार से सभी से हम डेरिवेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में बदलो। तो सबसे पहले तो देखो, कोट का किसके साथ मल्टीप्लाई 1 हो रहा है। देखो, कोट का टेन के साथ मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, तो जिसके पदों में पूछता है उसको डिवाइड में दे दिया करो। तो यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे तो 1 अपॉन कोट हो जाएगा, तो टेन थीटा हमने निकाल दिया 1 अपॉन कोट। अब टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार होता है टेन थीटा। तो देखो, ये लंब हो गया, लंब देखो कंपेयर करो 1 है, इसमें 1 है, और कोट आधार से कंपेयर करो तो ये कोट आधार होगा, कोट है आधार हो गया। अब हम कर्ण निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस से प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, बात एक ही है, कोट स्क्वायर। तो यहाँ से AC निकालेंगे तो हम इसको अंडर रूट में दे देंगे 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो इसके भी हम रूट लगा देंगे तो ये आ जाएगा। तो AC की वैल्यू निकाल ली हमने कितनी, 1 प्लस में कोट ए का स्क्वायर का अंडर रूट, ये निकाल ली। अब हमसे जो भी ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई, हमसे जो भी पूछेगा वही बता देंगे हम। हमसे देखो साइन ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, पर यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, एल अपॉन के। तो लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब देखो क्या है, लंब देखो इसमें 1 है, 1 है, और कर्ण देखो किसमें है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ से टेन सेक ए, तो लाल बट्टा कक्का के अकॉर्डिंग सेक क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण देखो इसमें कितना है, अंडर रूट में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, ये देखो, और आधार कितना है इसमें, देखो कोट ए है, आधार कितना है इसके अंदर, कोट ए है,
कॉट ए। नेक्स्ट है tan ए, हमसे tan ए। tan ए क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब देखो इसमें कितना है 1 है और आधार कितना है cot ए है। तो ये हमने निकाल लिया, ये जो भी पूछा था वो हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा आपका। ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सै के पदों में लिखिए। हम चाहें तो आइडेंटिटीज का यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज है ना उससे थोड़ा कम समझ में बैठता है बच्चों के, इसलिए हम ट्रिगोनोमेट्री मेथड से यानी ट्राइंगल मेथड से इसको अच्छे से समझाते हैं। देखो sec ही है, पहले ये सोचो sec किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो देखो cos का और sec का मल्टीप्लाई 1 था। देखो ये बताया था मैंने, cos का और sec का मल्टीप्लाई 1 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सिंस cos a डॉट में sec a इक्वल टू 1 है। तो अब इसको जो पूछा जाता है ना उसको डिनोमिनेटर में हर में ले दो। तो यहाँ से cos a की वैल्यू मिलेगी हमको 1/sec a। अब देखो cos क्या है, आधार, यानी आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो अब ट्राइंगल बनाएंगे हम। देखो यहाँ से मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, ट्राइंगल इस तरह से, ये ट्राइंगल बना दिया। और ये रफ आइडिया होता है, ये फिक्स नहीं बनती हैं, ये रफ आइडिया होता है। ए पूछा है इसमें ए बी और सी, तो ए। अब यहाँ से कंपेयर करो, आधार देखो ए के रेस्पेक्ट में पूछा है तो लंब ये है तो आधार ये होगा ए बी, तो आधार 1 हो गया इसमें। अच्छा दूसरी बात, कर्ण 90 के ऑपोजिट साइड कर्ण होती है, तो यहाँ से sec ए कर्ण हो गया, sec ए कर्ण हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे, यानी BC का स्क्वायर। तो सबसे बड़ी साइड है कर्ण, तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दो, इसके अंदर एक 1 का स्क्वायर घटा दो। तो ये क्या हो जाएगा, BC इसका लेंगे निकालेंगे तो यहाँ से अंडर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस में 1 हो जाएगा। अच्छा तो ये हमारे पास में जो लंब है वो हमारे पास sec स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब इसमें पूछा क्या है ये देखते हैं। हमसे सभी पूछा है, इसने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हैं। तो हम पहले साइन ए लिखेंगे, साइन ए। ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, ये लिख लिया करो आप। तो लंब क्या है इसमें, ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल में क्या है, अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, अपॉन कर्ण कितना है, sec ए होता है, sec ए है। नेक्स्ट हम कोस लेते हैं, कोस ए, कोस ए, कोस ए क्या होता है, हिंदी लिखो पहले, आधार अपॉन कर्ण होता है, कर्ण होता है। तो आधार देखो इसमें कितना 1 है और कर्ण कितना है, sec ए है, sec ए है। अच्छा उसके बाद में tan ए लो, tan ए क्या है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार tan ए है। तो लंब कितना है इसमें देखो, tan के अंदर है ना, तो इस ट्राइंगल में लंब देखो यहाँ अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 है और आधार कितना है 1 है। 1 को लगाते हो तो ठीक है, न लगाते हो तो ठीक है, इतना भी ठीक है, इतना लिखते तो भी ठीक है। अच्छा tan के बाद में लिखेंगे हम कोट, कोट ए, कोट ये इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया। उसके बाद में कोट के बाद sec आता है, तो sec तो खुद ही है ये। अब कोसेक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोसेक, कोसेक ए। तो कोसेक ये क्या होता है, कर्ण अपॉन लंब होता है, लंब। कर्ण देखो इसमें कितना है, कर्ण ये है sec ए, sec ए कर्ण है और आधार कितना है, लंब कितना है, अंडर रूट में sec स्क्वायर ए माइनस में 1 है। तो ये 2 नंबर का है। अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 1 कर लिया हमने, 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर किसके बराबर है। तो इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ आपको। देखो 9, इसमें हम 9 कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, 9 हमने कॉमन ले लिया, तो 9 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बच जाएगा, tan स्क्वायर ए बच जाएगा। अच्छा अब हम यहाँ क्या करते हैं, हमको ने एक आइडेंटिटी लिखाई थी आपने कि sec स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए होता है, tan स्क्वायर ए होता है। tan को लेफ्ट में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ 1 लिख दो यहाँ से,
तो 9 इंटू 1 तो 9 आंसर आ जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन बी है 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। तो देखो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो, यानी साइन कोस के रूप में बदलो इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन क्या होता है, वो साइन टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस थीटा होता है, प्लस में सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा होता है। और यहाँ से क्या हो गया 1 प्लस में कोट थीटा क्या लिखाया था आपको, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखाया था, माइनस में सेक कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, तो देखो यहाँ तो कोस थीटा एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1, और यहाँ से आ रहा है साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में 1। अच्छा तो देखो इतना इतना दोनों में सेम है, यहाँ इतना इतना दोनों में सेम है, साइन थीटा और कोस थीटा और साइन थीटा आगे पीछे, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे को देखो ये सेम है, आगे पीछे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस पूरे को ए मान लिया मैंने, और ये 1 है जो बी मान लिया। तो देखो एक बार प्लस में हो रहा है ये, और एक बार माइनस में हो रहा है, तो ये फॉर्मूला लग रहा है ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, यानी साइन थीटा प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे इसको, यानी ए का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस में बी का स्क्वायर कर देंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में साइन थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई में है ये। अच्छा तो अब ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खुल रहा है, तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद होगा, नहीं है तो मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अच्छा अब देखो यहाँ से ए का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा, प्लस में बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो कोस का स्क्वायर थीटा, प्लस में 2ab तो 2a इंटू ए का मतलब साइन थीटा और कोस थीटा, अपॉन यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा, और यहाँ माइनस का 1 और बच रहा है। तो देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। देखो 1 से 1 कट गया, तो यहाँ 2 साइन थीटा कोस थीटा बचा, और यहाँ साइन थीटा कोस थीटा, कोस से कोस कट गया, साइन कट गया, हमारे पास 2 बच गया। तो आंसर में देखो 2 ऑप्शन कौन सा है, आंसर के अंदर 2 ऑप्शन दिया नहीं, लेकिन लिखने में स्प्रिंट हो गया। इसको मैं अभी चेक कर देता हूँ, इसमें आंसर के अंदर ऑप्शन में एक्सरसाइज है 2.3, ये सी ऑप्शन है इसका, सी में गलती से हमसे 1 लिखा गया, यहाँ ये सी ऑप्शन है, यहाँ 2 है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा इसका सी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कह रहा है कि सेक ए प्लस में टेन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। तो हम सेक को सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 अपॉन कोस में लिखते हैं इसको, 1 अपॉन कोस ए, और यहाँ से टेन ए क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और यहाँ 1 माइनस साइन ए। अच्छा कोस ए एलसीएम ले लेंगे कोस ए, तो यहाँ कोस हो जाएगा ए, प्लस में यहाँ साइन ए है ना यहाँ, तो यहाँ साइन कोस हो जाएगा, क्या है 1 अपॉन कोस, ठीक है साइन अपॉन कोस, ठीक है। देखो साइन कोस नहीं होगा, दोनों में सेम है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ गलती से कर दिया हमने, देखो दोनों में सेम है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हूँ दोनों, तो 1 प्लस में साइन ए और अपॉन में कोस ही हो जाएगा, कहीं लिखने में मिस्टेक हो गई, और यहाँ 1 माइनस साइन ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखो यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, तो अभी फॉर्मूला बताया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो फर्स्ट का स्क्वायर कर दो माइनस सेकंड का स्क्वायर कर दो, अपॉन में कोस थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और यहाँ कोस थीटा आ गया। अब हमने आइडेंटिटी लिखाई थी आपको, साइन थीटा स्क्वायर में प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन को इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो इसकी जगह हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, इस कोस थीटा से स्क्वायर कट गया तो कोस थीटा बच गया, कोस थीटा बच गया। तो 2 नंबर पर हमको, यहाँ 3 नंबर पर हम कोस थीटा, कोस ए के रेस्पेक्ट में चल रहा था, ये यहाँ से ए के रेस्पेक्ट में था, तो यहाँ से डी ऑप्शन आ जाएगा कोस ए के। अच्छा नेक्स्ट है फॉर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस में
कोट स्क्वायर ए। तो देखो इसको यहीं कर देते हैं, 1 + tan ए, 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, हम जानते हैं आइडेंटिटी लिखाई थी, sec स्क्वायर ए होता है। और यहाँ 1 + कोट स्क्वायर क्या होता है, 1 + नहीं कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा एक बात और थी, आप चाहो तो साइन कोस में बदल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, तो यहाँ sec स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कर दिया। sec की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, 1/cos होती है, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो ए। अपॉन में 1/cos की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, साइन स्क्वायर ए होती है। अब फर्स्ट इंटू फोर्थ कर दो, 1 × साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 × cos स्क्वायर ए। तो यहाँ साइन स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर ए अब क्या होता है, tan होता है, तो ये tan स्क्वायर ए, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड की तरफ। तो देखिए इसमें ठीक भी है यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सर्व समीकरणें सिद्ध कीजिए कि जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो ये सिद्ध करना है लेफ्ट साइड को राइट साइड को, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है। हमने जो प्रॉपर्टीज 8 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने आपको, उनसे बाहर एक भी नहीं है। अच्छा यहाँ से कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले भी आपके याद होंगे, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये तो अच्छा LHS लेता हूँ यहाँ, LHS। तो देखो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, माइनस कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है का होल स्क्वायर होता है। अच्छा अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या आ रहा है हमारे पास में, साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा, और ऊपर क्या आ रहा है, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो हम चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखते हैं 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी है क्या, कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा ये होता है। तो साइन स्क्वायर को हटा करके इसकी जगह ये रख देंगे हम, तो यहाँ से 1 - cos स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर है यहाँ, तो और यहाँ है 1 - cos स्क्वायर थीटा है। तो देखो ये a स्क्वायर और -b स्क्वायर की फॉर्म है, देखो यहाँ, तो एक बार प्लस में लिखेंगे, इसको एक बार माइनस में लिखेंगे, तो ऊपर तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, ये ले लिया। अच्छा अब देखो ये सेम है, ये देखो तो ये स्क्वायर है जो कोस 1 - cos थीटा कट गया, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास अंश में 1 - cos थीटा और नीचे बचा 1 + में cos थीटा। तो यही देखो RHS के अंदर 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, यही RHS के अंदर है और यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, cos a अपॉन में 1 + sin a प्लस में 1 + sin a अपॉन में cos a इक्वल टू 2 sec a। तो देखो यहाँ से हमको LHS लेकर के उसमें यहाँ हम एलसीएम लेंगे, LHS के अंदर एलसीएम लेंगे, तो देखो क्या एलसीएम आ रहा है, 1 + में sin a और यहाँ cos a, ये एलसीएम आ गया। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा, cos स्क्वायर a, और ये क्या हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर होगा, ऐसे होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो ये a + b का होल स्क्वायर से फिर खोलो इसको, आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। अच्छा तो हम खोल रहे हैं इसको, देखो तो यहाँ cos स्क्वायर a प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में साइन स्क्वायर a प्लस में 2 sin a cos a अपॉन में 1 + sin a और cos a, ठीक है। देख साइन स्क्वायर से और ये cos स्क्वायर, ये 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, देखो यहाँ से इसकी जगह 1 प्लस में 1 प्लस में 2 sin a cos a, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपॉन में 1 + sin a और ये cos a। देखो 2 यहाँ कॉमन आ रहा है, तो 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या हो गया, इसके अंदर 1 1 2, हाँ 2 ऐड करो पहले इसको,
2 और यहाँ हो गया उसका 2 साइन ए कोस ए। ये कोस ए कहाँ से आ गया, होल स्क्वायर था ना, ये कोस नहीं आएगा, इसके अंदर साइन रहेगा ओनली, क्योंकि ए का स्क्वायर फर्स्ट और बी का स्क्वायर ये प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 1 और इन साइन ये आ जाएगा, तो 2 साइन ए आ जाएगा, ये कोस नहीं आएगा, जब भी गलती हो रही थी इसमें। तो 2 हमने कॉमन लेंगे अभी 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए और यहाँ कोस ए। देखो 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ 1 प्लस साइन ए बच गया और यहाँ 1 प्लस साइन ए और यहाँ कॉस ए। देखो ये पूरा ब्रैकेट कट गया आपस में, तो ऊपर क्या बचा 2, ऊपर बचा हमारे पास 2 अपॉन कोस ए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं, कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है, तो यहाँ 2 इंटू में सेक ए हो गया। और यही हमने प्रूव करवा रहा था हमसे और यही हमने प्रूव कर दिया। देखो 2 सेक ए पूछ रहा है, तो 2 सेक ए ही हमने आंसर निकाल दिया। अब क्वेश्चन सेकंड पूरा होता है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 के अंदर tan थीटा अपॉन 1 प्लस में कोट थीटा प्लस में कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। अच्छा तो देखो tan थीटा क्या होता है, इसको LHS को सिंपलेस्ट फॉर्म बदलो, LH और S। तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस में कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है एलसीएम लेंगे पहले तो यहाँ इसके अंदर, तो ये तो हो जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा हम साइन थीटा एलसीएम लेंगे इसमें, ये पूरा नहीं है ये चलो पूरा नहीं, इस तरह से इसको काट देते हैं, इसको यहाँ से लेते हैं, यहाँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और अपॉन में यहाँ साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बहुत ही ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहाँ प्लस लगा दो और यहाँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो कोस एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, तो यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। अब देखो फर्स्ट इंटू फोर्थ करेंगे, बट यहाँ ये देखो कि यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो रहा है और यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। थीटा तो दोनों में सेम है बट साइन का अंतर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, माइनस का यानी साइन थीटा प्लस का कोस थीटा, कोस थीटा प्लस का माइनस कॉमन लेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लूँगा मैं इसमें, तो इसमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले से करो साइन स्क्वायर थीटा, पहले को चौथे गुना कर दिया अपॉन में यहाँ कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ प्लस है तो प्लस रहने दो कोई बात नहीं। फर्स्ट को फोर्थ को मल्टीप्लाई करो तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ कोस थीटा में इसमें कॉमन ले लिया मैं माइनस, तो यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया और ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्लस से अपॉन में माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस इसमें डिवाइड में है ये देखो, तो इसको माइनस कर देगा इसको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ माइनस आ गया, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ साइन थीटा। अब देखो दोनों में एलसीएम लो तो दो इतना तो दोनों पार्ट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ हाँ और दोनों डिफरेंट है उनको दोनों को ले लेंगे, तो यहाँ साइन थीटा कोस थीटा तो डिफरेंट है और ब्रैकेट दोनों में सेम है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट में से एक ले लिया। अच्छा अब देखो
साइन थीटा कोस थीटा, यानी कहने का मतलब तो ये है, नियम तो ये है कि इससे डिवाइड करो इसको, तो इतना इतना पार्ट कट जाएगा तो साइन बचेगा, तो इसको साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब देखो इसमें इससे इस एलसीएम को डिवाइड करो, तो साइन माइनस कोस और साइन, ये साइन वाला पार्ट कट जाएगा, ये कट जाएगा तो कोस बच जाएगा, तो इसको कोस से मल्टीप्लाई करो, तो कोस क्यूब थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो ए की जगह साइन है और बी की जगह कोस है, तो यहाँ लिखेंगे हम ये ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो ए माइनस बी लिख दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ ए का स्क्वायर, तो यानी साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में ए बी साइन थीटा कोस थीटा और प्लस में बी का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस फॉर्मूले से हमने खोल दिया इसको, ये फॉर्मूला है हमारा ये। अब हम इसको डिनोमिनेटर को एज इट लिख देते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, तो साइन थीटा और कोस थीटा का ये ले लेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा और कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा, तो यहाँ हो गया 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू में यहाँ मल्टीप्लाई में अलग अलग कर दिया, इसके भी डिनोमिनेटर में दे दिया, भाग दे दिया, इसमें भी भाग दे दिया, तो यहाँ साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, तो ये तो पूरा कट के 1 हो गया, यहाँ तो 1 आ जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा, बात एक ही है, और 1 अपॉन कोस थीटा और प्लस में ये 1 है ही हमारे पास, देखो 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक होता है, तो ये तो क्या होता है कोसेक थीटा, और ये क्या होता है सेक थीटा और प्लस में 1, ये मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में। अच्छा 1 है, ये ए प्लस बी और बी प्लस ये एक ही बात होता है, इसको 1 को आगे ले लिया मैंने, और ये मल्टीप्लाई में है तो इनको इस तरह से कर दिया सेक थीटा डॉट में कोट सेक थीटा। देखो यही हमसे प्रूव कराना चाह रहा था, इसका मतलब ये कि तो यही देखो RHS के अंदर है, यही RHS में है और यही हमसे प्रूव कराना चाह रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको इस तरह से ले लेते हैं, तो क्वेश्चन 4 को थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लेते हैं कि 1 प्लस में सेक स्क्वायर ए और अपॉन में सेक ए इक्वल टू में ये प्रूव करना है अपने को। देखो 1 साइड लेते हैं पहले, तो प्रूव होता है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी साइड ले लेंगे, तो यहाँ LHS लेंगे पहले, LHS, तो 1 प्लस सेक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो, तो यहाँ 1 प्लस में सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कोस ए होता है, और सेक ए क्या होता है यहाँ 1 अपॉन कोस ए, ये तो हो गया। अब यहाँ हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए और नीचे 1 अपॉन कोस ए से कोस ए कट गया, देखो दूसरा चौथा कट जाता है ऐसे, तो हमारे पास क्या बच गया कोस ए प्लस 1 बच गया, या इसको या 1 प्लस कोस ए कह सकते हैं, बात एक ही है। तो ये तो LHS में निकाल लिया, बट RHS में तो ये नहीं है तो RHS को अलग से सोल्व करेंगे। तो RHS तो यहाँ देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या था कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब साइन स्क्वायर निकालेंगे तो इसको राइट देंगे हम, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, तो इस साइन स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। तो देखो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, एक बार प्लस में लिख देंगे इसको और एक बार माइनस में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में कोस ए और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए, ये हो गया, इससे ये कट गया, तो हमको क्या मिल गया 1 प्लस कोस ए मिल गया, 1 प्लस कोस ए मिल गया। तो देखो LHS बराबर RHS, तो यानी LHS को हमने
RHS के बराबर प्रूव कर दिया, और यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 प्लस कोट स्क्वायर को लागू करके इसको हल करना है अपने को। देखो यहाँ कोस ए हम LHS लेते हैं, ज़्यादा हार्ड है नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। LHS थोड़ा पेन चेंज कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसके अंदर। ये पेन भी कई बार कह दिया मेरे को कि मैं थक गया हूँ, लेकिन मैंने इसकी सुनाई नहीं की। तो यहाँ कोस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 और को ये आ गया। अच्छा अब देखो कोसेक बनाने के लिए और कोट बनाने, कोट देखो कोस में साइन से डिवाइड करें तो कोट बन जाएगा, और कोसेक क्या बनेगा, 1 में साइन से डिवाइड करेंगे तो कोसेक बनेगा। तो हमने साइन ए से भाग और गुणा करने पर, अंश और हर में भाग देने पर, देखो साइन ए से अंश व हर में भाग देने पर, भाग देने का मतलब हर एलिमेंट में भाग दिया जाता है। तो अंश में देखते हैं पहले, तो इसमें भाग लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, कोट ए, माइनस साइन अपॉन साइन ए 1 होता है, प्लस में 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए होता है, कोसेक ए। यहाँ तक तो ठीक है। अपॉन यहाँ देखो कोस ए अपॉन साइन ए का भाग देंगे तो यहाँ कोट ए हो जाएगा, कोट ए, माइनस साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, और माइनस 1 अपॉन क्या है साइन क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा, कोसेक ए। अच्छा तो यहाँ से हम कोट ए प्लस में कोसेक ए, कोसेक ए, माइनस में 1 अपॉन कोट ए प्लस में, और यहाँ प्लस है, इसको तो एज इट रखेंगे हम, इसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस कोसेक ए, ये देखो इसको एज इट छोड़ दिया। अब इस 1 की जगह देखो वो आइडेंटिटी, ये याद करो, ये कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो कोट स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो इधर 1 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस 1 को हटाकर, यहाँ देखो 1 है, इस 1 को हटाकर के ये वैल्यू रखनी पड़ेगी हमको, यहाँ ब्रैकेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखो यह कोसेक ए प्लस में कोट ए की बात होती है, तो मैं इसको लिख दिया कोसेक ए प्लस में कोट ए, ये तो इसको लिखा है मैंने, ब्रैकेट में ले लिया इसको। यहाँ माइनस है, H1 की जगह यहाँ लिखेंगे ये, तो लेकिन ब्रैकेट लेना पड़ेगा इस, यहाँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, और अपॉन में जो जो कुछ है वह ऐसा कैसा लिख दो। तो यहाँ कोट ए प्लस में 1 माइनस में कोसेक ए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो एक बार प्लस में लिख देंगे इसको और एक बार माइनस में लिख देंगे। तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार हम माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो कोसेक ए प्लस में कोट ए, और यहाँ माइनस में यहाँ कोसेक ए माइनस में कोट ए, और यहाँ कोसेक ए प्लस में कोट ए, और अपॉन में क्या है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यानी हर को तो हमने छेड़ा भी नहीं, जो का तो है, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं अंश में कर रहे हैं। अब देखो ये इतना इतना मल्टीप्लाई में तो एक टर्म है, ये दूसरा पद है, फर्स्ट और सेकंड पद है यहाँ देखो। तो इसमें कोसेक ए प्लस में कोट ए कॉमन आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं कॉमन ले रहा हूँ कोसेक ए प्लस में कोट ए। अच्छा तो यहाँ बच गया 1 माइनस में, देखो यहाँ ये ब्रैकेट तो कॉमन में आ गया और ये बच जाएगा। अब इसका ब्रैकेट हम खोलेंगे तो ये कोसेक माइनस का हो जाएगा, कोसेक ए माइनस का हो जाएगा, और ये देखो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का कोट ए, और अपॉन में देखो कोट ए प्लस का 1 और माइनस का कोसेक ए। अब देखो इसको, ये दोनों ब्रैकेट देखो, देखो कोट प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, कोसेक माइनस का है, माइनस का है, 1 यहाँ भी प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का है, तो इस पूरे ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया। तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास में, हमारे पास बचा कोसेक ए प्लस में कोट ए बचा है, और यही प्रूव करवाना चाह रहा था हमसे। तो RHS में देखो यही है, तो हमने इसको प्रूव कर दिया कोसेक ए प्लस में कोट ए। इसको अच्छे से 1-2 बार देखना, इसमें डिवाइड करने वाली प्रक्रिया है, 2 बार करके देखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसमें हम। तो क्वेश्चन
6 कितने क्वेश्चन और बचे हैं, चलो 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी सलटा देते हैं हम। तो हम इसको यहाँ से इस तरह से ले रहे हैं। 6 नंबर पर क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और रूट में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू में सेक ए प्लस में टैन ए। तो LHS लेते हैं, ज़्यादा हार्ड है नहीं है। देखो LHS, तो यहाँ अंडर रूट लेंगे और 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। अब देखो साइन ए को ख़त्म करने के लिए देखो क्या करते हैं, यहाँ माइनस का है तो प्लस से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं रूट में ही। तो 1 प्लस में साइन ए, इसको ब्रैकेट में दे दो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और यहाँ इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा सा गौर से देखो आप, तो देखो ये दोनों तो सेम है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, दोनों रिपीट हो रहे हैं तो होल स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ देखो, यहाँ एक बार प्लस में हो रहा है, एक बार माइनस में हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर ए। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे विचार से। अब हमने प्रॉपर्टी लिखाई थी आपको, एक आइडेंटिटी लिखाई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। तो अंडर रूट में 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, कोस स्क्वायर लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए। 2-3 बार बता चुका हूँ इसको मैं, कि आप दोबारा देख लो। यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 है। अब इस साइन को इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह यहाँ कोस स्क्वायर रख दिया हमने। अब दोनों को अलग अलग रूट लगा, तो रूट में 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस की जगह कोस का होल, रूट में कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर रूट में। तो यहाँ तो देखो कोस बच जाएगा रूट लेंगे तो, और यहाँ होल स्क्वायर है तो एक स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, साइन ए। अच्छा, अब इनको अलग अलग कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस ए बच जाएगा, प्लस में यहाँ साइन ए अपॉन कोस ए मिल गया। 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है, सेक ए, प्लस में साइन अपॉन कोस क्या होता है, टैन ए होता है, टैन ए। और यही हमसे प्रूव करवा रहा था, देखो सेक ए प्लस में टैन ए, और हमने भी सेक ए प्लस में टैन ए प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, तो मेरे विचार से सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, इसका देखते हैं। फिर भी हम LHS लेंगे, LHS। ये कह रहा है कि साइन थीटा, देखो कॉमन ले, दोनों में साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचा, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, और यहाँ से मैंने कोस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा कोस कॉमन लिया, तो बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से साइन कोस क्या हो गया, टैन हो गया, यहाँ क्या हो गया, टैन। और यहाँ देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ है, यहाँ देखो 1 माइनस 2, और इसकी जगह मैं क्या लिखना जा रहा हूँ, देखो इसमें इसकी जगह यहाँ और अपॉन में यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसका मैंने टैन बना दिया, ये एजिट लिख दिया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को देखो किस नियम से बदलेंगे, यहाँ से देखो अभी अभी बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, अब हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप चाहते तो इसको भी चेंज कर सकते थे, ये इनमें से दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा, दोनों को नहीं करेंगे, तो बात एक ही है। तो देखो यहाँ से तो हमको टैन थीटा मिल रहा है, और ब्रैकेट में देखो यहाँ 1 माइनस 2, और ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यहाँ देखो टैन थीटा, और यहाँ देखो 2 कोस स्क्वायर पॉजिटिव है, 2 कोस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, और देखो ये 2 माइनस का है, एक प्लस का, तो माइनस का 1 बचेगा, और नीचे भी यही है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे ये कट गया, तो हमारे पास में टैन थीटा आ गया, टैन थीटा आ गया। तो यही हमसे प्रूव करवाना चाह रहा था, देखो ये टैन थीटा ही प्रूव करवाना चाह रहा था, तो ये आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये भी सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर होता है। तो इस नियम से खोल देते हैं इसको। तो यहाँ हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन a, थीटा नहीं है यहाँ a है, और साइन a और कोसेक a, और प्लस में कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, प्लस में कोस स्क्वायर ए, प्लस में सेक स्क्वायर ए, प्लस में 2 कोस ए और सेक ए, अपॉन में, अपॉन तो कुछ है ही नहीं है। तो ये हमने दोनों को खोल दिया इसमें। अब देखो यहाँ से ये कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए को पास में ले लो, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए ले लिया, ए ले लिया। अच्छा अब आगे देखो 2, तो 2 और साइन ए और कोसेक ए की मल्टीप्लाई 1 होती है। मैंने बताया था आइडेंटिटीज में कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है एक बार, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस में कोसेक स्क्वायर का आपको आइडेंटिटी लिखाई थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए में है तो ए लिख देंगे, प्लस में इस कोस स्क्वायर को हमने आगे ले लिया। सेक स्क्वायर की जगह भी लिखाया था मैंने आपको, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ लिख देंगे इसकी जगह 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 और कोस थीटा का और सेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 लिखाया था मैंने, सेक कोस थीटा का और सेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है। अच्छा तो 2 इंटू 1 कर दिया, ज़्यादातर सोल्व हो गया। तो देखो इसकी जगह हम 1 लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया, प्लस में यहाँ देखो 2 है, प्लस में यहाँ 1 है, प्लस में यहाँ कोट स्क्वायर ए है, प्लस में यहाँ फिर 1 है, प्लस में टेन स्क्वायर ए है, और यहाँ प्लस में 2 है। अब काउंट करो नंबर्स को, 2 1 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया, प्लस में टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर प्लस में है तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं, टेन स्क्वायर ये प्लस में कोट स्क्वायर ए, तो ये हमने RHS में देखो हमारे पास में यही है और यही हमने प्रूव कर दिया। तो यही हमने हमारा RHS के इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, तो यही प्रूव करना था हमको। तो ये आइडेंटिटी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, और साइन का कोसेक का मल्टीप्लाई 1 लिखा है, कोस का सेक का मल्टीप्लाई 1 लिखा है, कोसेक स्क्वायर कहते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, मेरे विचार से सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा अभी बच्चे कुचे में तो। और देखते हैं इसका LHS लेते हैं पहले हम, LHS तो देखो यहाँ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और यहाँ 1 अपॉन कोस ए माइनस में कोस ए, ये आ गया। अब यहाँ हम क्या है कि एलसीएम लेंगे, तो यहाँ साइन ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर और यहाँ साइन ए और यहाँ कोस ए क्या होता है, देखो आप देखो हमने आइडेंटिटी लिखाई थी आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 ये माइनस में ले दो कोस स्क्वायर थीटा को, और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को दे दो। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह तो हम लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो लिख देंगे हम कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो ये स्क्वायर इस कोस से कट गया, ये साइन इस स्क्वायर से कट गया, तो हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा बचा है। ये तो हमारे LHS में आ गया। अब RHS में हमको ये मिल नहीं रहा है, तो हम RHS को अलग से सोल्व करेंगे। तो RHS में देखो क्या है,
यहाँ आर एच एस इक्वल टू में 1/tan A प्लस में कोट ए है। तो यहाँ से हम देखो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ tan A क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस में यहाँ लिख देते हैं कोस ए अपॉन साइन ए। अच्छा, अब दोनों में एलसीएम लेंगे। देखो हर है जो भिन्न में है, तो यहाँ से साइन ए और कोस ए एलसीएम आ गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ गया, प्लस में यहाँ कोस स्क्वायर ए आ गया। अब देखो यहाँ ये भिन्न में है, ये भिन्न में नहीं है, इसको भी चाहो तो 1 मान लो डिवाइड में, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ कर दो 1 मानने के बाद में। तो यहाँ 1 इंटू साइन थी ए और कोस ए, और डिवाइड में यहाँ 1 है और यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास में डिनोमिनेटर के अंदर तो 1 हो गया, तो यहाँ तो साइन ए और कोस ए और यहाँ 1 बच गया। तो हमारा फाइनल आंसर साइन ए और कोस ए आ गया। और यहाँ थीटा था क्या, यहाँ थीटा गलत लिख दिया हमने, थोड़ा सा ध्यान करेक्शन कर लेना। यहाँ ए है, इसमें ए सब जगह क्या है, ए है, ए तो यहाँ भी ए आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। तो लेफ्ट में भी यही आया, राइट में भी आया है, तो हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू में RHS। यही हमको प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए और इक्वल टू में 1 - tan A अपॉन 1 - कोट ए का होल स्क्वायर बराबर में tan स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे करते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, नंबरिंग करते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको हम RHS मान लेते हैं, RHS। तो हम फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो RHS मिल जाना चाहिए और सेकंड को सोल्व करेंगे तो भी RHS मिल जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों बराबर हैं। अच्छा, तो देखो 1 नंबर लेता हूँ मैं पहले। यहाँ 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर ए और यहाँ 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए होता है। तो हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखा रखी है आपको, sec स्क्वायर ए होता है और ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। हम सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से 1 कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 साइन स्क्वायर ए हो गया। अब फर्स्ट इंटू फोर्थ कर दो, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ कोस स्क्वायर ए हो गया। साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, tan स्क्वायर ए। तो देखो RHS में भी हमारी यही है, RHS में भी यही। तो हमने RHS फर्स्ट को तो प्रूव कर दिया। अब सेकंड को लेते हैं हम, सेकंड को। सेकंड में क्या है कि 1 - tan A अपॉन में 1 + tan A का होल स्क्वायर है। तो यहाँ लेंगे हम इसको कि 1 - tan A को सिंपलेस्ट फॉर्म बदलो तो साइन ए अपॉन में कोस ए अपॉन में यहाँ 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो कोस माइनस साइन, तो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए एलसीएम लिया है हमने। और डिवाइड में क्या है, कोस एलसीएम ले लो, कोस ए एलसीएम ले लो, तो यहाँ कोस ए प्लस में साइन ए का भी होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कोस से कोस कट गया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखो कोस ए प्लस में साइन ए और ये माइनस में आ रहा है, तो इसमें किसी में भी एक, इसमें या इसमें ले लेता हूँ मैं। इसमें तो क्या, अच्छा कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो गया। अच्छा यहाँ माइनस है, तो देखो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ भी माइनस कर दो और यहाँ भी माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 माइनस में कहीं ना कहीं तो यहाँ कोड था, थोड़ी सी मिस्टेक अपन ने ये कर दी, इसको दोबारा से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा अपना। यहाँ कोड था तो थोड़ा सा मैं यहाँ दोबारा से ले लेता हूँ सेकंड को। 1 - tan क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ कोट है 1 माइनस में, कोट क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए होता है। अब गलत आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो स्क्वायर, तो देखो यहाँ कोस एलसीएम लेंगे, यहाँ साइन एलसीएम लेंगे, तो यहाँ तो कोस ए एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये कोस ए माइनस साइन ए
अपॉन में देखो यहाँ साइन में ना एलसीएम ले लिया, साइन ए एलसीएम लेता, तो साइन ए माइनस में कॉस ए, इसका भी हम लगा देते हैं होल स्क्वायर में। अच्छा, तो अब यहाँ से नेगेटिव है, देखो माइनस कॉमन ले, तो कोस है ये साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन लो आप, फर्स्ट को फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो देखो यहाँ फर्स्ट नंबर पर ये है, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिया मैंने अंदर, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचा भाई, ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन तो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन ए, थोड़ा सा डायरेक्ट कोस ए, यहाँ से कोस ए, और अपॉन में यहाँ कोस ए है, अपॉन में कोस ए, और यहाँ क्या है साइन ए माइनस में कोस ए, और फोर्थ नंबर का ऊपर दे दो यहाँ साइन ए, और इस सब का होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें देखो इसको ऐसे लिख लिया करो, इसमें कॉमन एलियन आता है तो ऐसे है, ये इसको माइनस वाले को यूँ लिख दिया साइन ए प्लस में कोस ए, बात तो एक ही है ना, ये प्लस कोस प्लस का है, ये तो यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है तो यहाँ माइनस, अब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन ए माइनस में कोस ए, ऐसे हो गया, इस तरह से किया हमने। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट सेम हो गया, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट गया, और माइनस का साइन ए अपॉन में कोस ए, तो का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से माइनस का टेन स्क्वायर, टेन ए हो गया, टेन ए का होल स्क्वायर। तो देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, और टेन का स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, तो यही हमारे पास में RHS में था। तो देखो फर्स्ट से भी हमने RHS के इक्वल प्रूव कर दिया, और सेकंड से भी हमने इक्वल कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों बराबर हैं, हैंस दिस आर सेम या इक्वल। तो हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट्स, थैंक यू।